हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं आशा मिश्रा की लिखी नाटिका अटरिया पे चोर, निर्देशिका कमला सक्सेना। काफी अच्छा वातावरण। लेकिन आपने कुछ खाना वाना खाया कि नहीं? अरे भाई बहुत आप इतना अच्छा इंतजाम करें और हम बिना खाए ही रह जाए। कैसी बात है? अरे भाई की शादी के दावत के नाम पर 2-3 दिन पहले उपवास करना शुरू कर दिया। अरे भाई आज तो गनीमत है, वरना इन जनाब का तो ये हाल है कि शादी के घर में जाते हैं और फिर पलंग पे ही लाना पड़ता है। भैया भैया सुनिए तो। क्या है रघु? इधर तो आइए। अरे बाबू साहब, अरे भाई टेंट वाले खड़े नहीं थे कहाँ? अरे रुके रहो भाई, अभी तो दूल्हा दुल्हन को देवी के मंदिर ले जाना है। अरे भैया आप जल्दी इधर तो आइए। क्या है रघु, तुम इतने घबराए क्यों? भैया हम लोग लुट गए भैया। हम लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। क्या कह रहे हो? दूल्हा दुल्हन तो ठीक है ना? वही तो भैया, वही तो। अरे क्या वही तो? कहीं उषा की तो कोई बात नहीं? भैया आपको कैसे बताऊं, मुझे पता चला है कि दूल्हे के भेष में राकेश नहीं कोई और है। क्या भक्ति हो? अरे बाप रे, अरे मैंने खुद राकेश को ट्रेन से हाथ पकड़कर उतारा था। जनवासे में सहरा बंदी शुरू होने तक मैं वहां राकेश को देखकर आया हूँ। सुधीर भी वही था। राकेश उसका दोस्त है। सहरा वही है भैया, लेकिन दूल्हा बदल गया है। सहरे के भीतर राकेश नहीं कोई और है। और ये तो गजब हो गया, आप तो फेरे भी हो चुके हैं। जाओ जल्दी से अपनी भाभी को भीतर वाले कमरे में बुला लाओ, मैं अभी आया। हाय हाय, ये क्या गजब हो गया? किस चोरों चक्के के साथ फेरे ले लिए मेरी लड़की ने? कहीं ऐसा तो नहीं भैया कि ये चोरों की हरकत हो और वो दुल्हन के गहने और शादी का माल लेकर भाग जाना चाहते हैं? हाय, कहीं हमारे घर डकैतों का घेरा तो नहीं पड़ गया है? हाँ, अरे लड़के का बाप तो वही है ना कि वो भी बदल गया? कैसी बातें करते हो? राघवेंद्र जी की तबीयत ट्रेन में ही खराब हो गई, तू भी जनवासे में ही लेट गए। अच्छा, मैं बड़े भैया को उसके पास छोड़कर आया था। ओहो, सुधीर भी वहीं रुक गया। अरे अब डॉक्टर है तो कब काम आएगा? शादी का सारा काम तो लड़के के चाचा ने किया। अरे वो तो असली है ना? हाँ असली है, एकदम असली। वो तो पूरे समय लड़के के साथ ही लगा हुआ था, लड़के से कुछ बोलने ही नहीं दिया उसने। मुझे कोई शक नहीं हुआ, नहीं तो देख लेता उस कभी नहीं दगाबाज को। दूल्हा भी कहाँ बैठा है भाभी? अरे मत कहो दूल्हा उसे, नीच कमीना। मैं अभी उसे पुलिस के हवाले। अरे सुनिए तो, क्या करते हो? हमारी लड़की का क्या होगा? अरे वो तो कहीं की नहीं रहेगी। लेकिन भाभी अभी दूल्हा है कहाँ? अरे वो अटारी वाले कमरे में दुल्हन और उसकी सहेलियों के साथ बैठा हुआ है। क्या? वहीं तो मैं कैश बॉक्स अलमारी में रख कर आया हूँ। शादी के चांदी के बर्तन भी उसी अलमारी में रखे। हाय राम, अरे देवर जी, सबसे बड़ी बात तो उषा सारे गहने पहने वहीं बैठी है। अच्छा? और लड़कियों के बदन पर भी तो कितने सारे जेवर हैं। सुना है आजकल चोरों के गिरोह इसी तरह चोरियां करते हैं। एक अंदर घुसकर सारा भेद ले लेता है और फिर मौका देखकर बाकी लोगों को अंदर बुला लेता है। लेकिन वो असली दूल्हा कहाँ चला गया? कुछ भी कहा भैया, मैं अभी पुलिस को फोन करके आता हूँ। जाओ। ना जाने कितने लोग हैं, कौन है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है भैया। भाभी तुम जाकर उषा को संभालो जरा, मैं अभी आया। ठीक है। ये सुधीर भी अभी तक जनवासे से नहीं लौटा। कहने को लड़की का बड़ा भाई है, पर पूरी शादी में एक बार भी दिखाई नहीं दिया। क्यों मनोरमा? क्या उषा को भी दूल्हे पर शक नहीं हुआ? अरे दूल्हा तो जब से आया है सेहरा हटा ही नहीं रहा है। उषा की सहेलियों ने बहुत जिद की, सेहरा हटाकर मुंह दिखाने कहा तो उसने कहा कि उसकी माताजी ने कसम दिलाई है कि जब तक फेरों के बाद दुल्हन के साथ मंदिर जाकर देवी पूज नहीं आएगा तब तक अपने चेहरे से सेहरा नहीं हटाएगा। वो क्यों? अरे कहता है हम अर्जुन के वंशज हैं। अर्जुन ने जब सुभद्रा का हरण किया था तो अपने चेहरे को दाढ़ी और जटाजूट में छिपाया था और देवी के मंदिर में अपनी दाढ़ी और जटाजूट देवी को अर्पण की थी। हम
अब भी इस रीत का पालन करते हैं, पर दाढ़ी की जगह सेहरा रखते हैं। अरे बक्कार है, चालबाज है। उषा क्या कर रही है? अरे वो कब क्या करेगी, वो बैठी है वहाँ। और क्या भैया, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। पुलिस आते ही मकान को घेर लेगी। डीएसपी साहब खुद आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि एक अंतर प्रांतीय चोरों का गिरोह यहाँ आजकल आया हुआ है। वो लोग इसी तरह बारात में फैल जाते हैं, फिर बिजली का फ्यूज उड़ाकर शादी वाले घर को लूट लेते हैं। अच्छा, तुम लोग सब अटारी पर चढ़ो। हाँ। रघु, तुम मेरी पिस्तौल निकालो, होशियारी से कमरे के बाहर से ही दूल्हे को घेरे रहना। हाँ। मैं डीएसपी साहब से मिलकर फौरन ऊपर आ जाऊंगा। अच्छा, लड़के वालों को ये बात बता दे भैया। अरे नहीं, दुश्मन को खबर हो सकती है। सब काम होशियारी से और चुपचाप होना चाहिए। तुम लोग चलो, मैं अभी आया। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये कैसी मुसीबत आ पड़ी है? अरे मैंने तो मंडप के दिन सारे देवी देवता पूजे, सब विघ्न बाधाओं को मटके में बंद किया कि शादी जरा राजी खुशी से हो जाए। हे भगवान, पहले तो उषा शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। अब बड़ी मुश्किल से मानी तो ये मुसीबत आ गई। देखो ना। रघु, तुम भी क्या औरतों जैसी बातें करते हो? जाओ, तुम लोग कमरे के बाहर से दूल्हे पर निगरानी रखो। मैं पुलिस के आते ही ऊपर आ जाऊंगा। जाओ, चलो। ठीक है। देखो मरे को कैसे हंस के बात कर रहा है? लड़कियों से देखो तो जरा, सेहरे में से सबके गहने ताक रहा होगा। बेहया चोट्टा। भाभी, अब तुम चुप रहो। अरे देवर जी, पिस्तौल अच्छे से संभाले रहना, कहीं यूं ही ना चल जाए। क्या हुआ? भैया ऐसा हुआ कि बलराम सुभद्रा का ब्याह अपने शिष्य दुर्योधन से करना चाहते थे। हाँ, और कृष्ण अपने मित्र अर्जुन से। तो अर्जुन सन्यासी के वेश में रैवतक पर्वत पर आकर रहने लगे। अच्छा। और जब सुभद्रा वहाँ देवी की पूजा करने आई तो उसे लेके चंपत हो गए। इसका भी यही इरादा है, देवी पूजने जाएगा, उषा के गहने लेकर भाग जाएगा। क्या हुआ जीजा जी? और भाई फिर जाते जाते अर्जुन अपनी दाढ़ी और जटाजूट देवी के चरणों में अर्पण कर गए। आप भी अपनी दाढ़ी यानी कि सहरा मंदिर में छोड़ आएंगे? हाय बेचारा, इतना प्यारा सहरा। कहिए तो आपके नाम पर बांध दे किसी को ये सहरा। ऐसे फोकट में थोड़े ही हम अपना नाम दे देंगे किसी को। उषा ने क्या यूं ही अपने नाम का सहरा बंधवा दिया आपको? जीजा जी, आप भी कहीं सन्यासी के भेष में उषा से मिल तो नहीं चुके हो? हाँ भाई, एक फकीर आजकल उषा के दरवाजे पर अक्सर देखा जाता था। कहीं वो आप ही तो नहीं थे जिया जी? भीख मांगने के बहाने। हमें मांगने की क्या जरूरत थी? अच्छे गाजे बाजे धूमधाम से अपने आपकी आंखों के सामने से अपनी चीज ले जाएंगे। यही था वो फकीर, वो चुट्टा। चुप भी रहो भाभी, भैया अभी तक नहीं आए। महंगा ना पड़ जाए जिया जी। भाई हम सौदेबाजी नहीं करते, जो लेना है ले लेते हैं, डाका डाल। ये चोर नहीं, डाकू है, डाकू। भैया अभी तक नहीं आए। लो भाभी, ये टार्च संभालो। टार्च? कहीं बिजली चली गई तो तुम दूल्हे पर टॉर्च की लाइट फेंकना। अच्छा। और मैं हैंड्स अप करूंगा। अच्छा ठीक है। अरे देवर जी, ये टॉर्च तो जली नहीं रही। खबरदार दूल्हे मियां, खबरदार, मेरे हाथ में पिस्तौल है और निशाना तुम पर सधा हुआ है। हाँ, वहीं बैठ रहो, हिलने की कोशिश मत करना। अगर वो हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। हाँ, पकड़ो। चोर, लो, टॉर्च जल गई। टॉर्च नहीं जली, लाइट आ गई। ओहो, अरे ये पिस्तौल तो हटाओ देवर जी, आप तो मुझे पर पिस्तौल ताने खड़े हो। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, दूल्हा तो वहीं बैठा है। अरे देखो, उधर देखो, वो पुलिस पीछे के बरामदे से 2 डाकुओं को पकड़ कर ला रही है। साहब, इन 2 लोगों को हमने पीछे से पाइप के सहारे अटारी पर चढ़ते हुए पकड़ा है। अरे आपका लाख लाख शुक्र हवलदार साहब, आपकी होशियारी से हम चोर पकड़ने में सफल हो गए। पर ये तो अपना सुधीर है। और ये राकेश, असली दूल्हा। हवलदार साहब, ये हमारे ही घर के लड़के हैं। आप नीचे चलिए, मैं इनसे पूछताछ कर आपको अभी बताता हूँ। ठीक है। क्यों सुधीर? जी पापा, मैं आपको अभी सब समझा देता हूँ। समझाओ नहीं, सच सच बताओ, सब कुछ बताओ। पापा,
अब जब शादी हो ही चुकी है तो नाराज होने से क्या फायदा। अच्छा, राकेश के पापा भी नाराज नहीं है, क्यों राकेश? यस यस अंकल, ही इज राइट। सुधीर, शुरू से वो साफ साफ बताओ। बिल्कुल पापा जी, वो पापा ऐसा हुआ कि वो जो दूल्हे के डिस्गाइज में नकली दूल्हा बैठा है ना, वो असली दूल्हा ही है। यानी कि अब हो गया है, वो मेरा और राकेश का फास्ट फ्रेंड है। यस यस, फास्ट फ्रेंड। हम तीनों एक बार कॉलेज से पिकनिक पर गए थे। यस यस, पिकनिक। वहाँ उषा और उसके कॉलेज की लड़कियां भी आई थी। फिर पापा, वो ऐसा हुआ पापा कि राकेश की बात किसी और से चल रही थी। जी जी, फर्स्ट ईयर से ही चल। इसके फर्स्ट ईयर से नहीं पापा, लड़की के फर्स्ट ईयर से। आगे बोलो। जी पापा जी, वो ऐसा हुआ कि पिकनिक पर उषा और विजय, अरे वो जो नकली दूल्हा है लेकिन अब असली हो गया है, एक दूसरे को भाग गए। क्या ये वही विजय है जिसके बारे में तुमने और उषा ने मुझसे बात की थी? बिल्कुल पापा, वही विजय है। इसने अभी अभी मेरे ही अस्पताल में पोस्टिंग करवाई है। अब तो पापा दोनों की शादी भी हो चुकी है। अरे मूर्खों, नालायकों, अब तुम्हारे पिताजी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा राकेश? और तुम्हारे चाचा, क्या वे भी षड्यंत्र में शामिल थे? जी जी, नहीं तो पापा को नींद की गोलियां कौन खिलाता? नींद की गोली? जी हाँ, ट्रेन में ही। भला उनकी आंखों के सामने से मैं किस तरह भाग सकता था? लेकिन तुम्हें भागने की जरूरत क्या थी? अरे पापा, बात यह है पापा कि अभी अभी हम लोग मंदिर से इसकी भी शादी करा कर आए हैं। क्या? जी हाँ, इसकी प्रेमिका से। और उषा की सहेलियां? वो सब इस बात को जानती हैं। अरे हद है चालबाजी की। अब मैं तुम्हारे पिताजी को क्या समझाऊं जाकर? आप परेशान न हो अंकल, चाचा जी ने उन्हें मना लिया है। उन्होंने कहा है कि अब उसी सेहरे को बांधकर राकेश इसी मंडप में अपनी दुल्हन से विधिवत फिर शादी करेगा। लेकिन तुम लोग चोरों की तरह पीछे से क्यों चल रहे थे? आपके डर से। हम तो चुपचाप घुसकर ये देखना चाहते थे कि विजय पर क्या गुजर रही है। हमें क्या पता था आपने पुलिस ही बुला रखी है। खामोश। उस अटरिया के चोर को मेरे सामने लाओ। ठाकुर साहब, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ मजबूरी में बड़ा धोखा किया। मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। जो हुआ सो हुआ जमाई जी। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा। लाइए, अब तो ये सहरा उतार कर अपना चेहरा दिखा दीजिए। अरे भाई, लो भाई राकेश, अपना चेहरा संभालिए। मैं तो अपना चेहरा छुपाते छुपाते परेशान हो गया। चलो चलो चलो, असली दूल्हे चलो, लगन मंडप में चलो चलो। अरे अर्जुन, अपनी सुभद्रा को तो लेते जाइए। अरे साहब, हमारा चोर। तुम्हारा नहीं, अटरिया पे चोर। अटरिया पे चोर। अभी आपने आशा मिश्रा की लिखी ये नाटिका सुनी। निर्देशिका थी कमला सक्सेना और ये नाटिका आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति थी।